बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को, दैट इज़ सिलेक्टिंग इनपुट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वीडियो लेक्चर का पार्ट 3 है। पार्ट 2 के अंदर हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा था, लाइक यूनिफॉर्म, नॉर्मल और ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। और पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कवर किया था। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 2 जो है वो हम इस वीडियो लेक्चर पार्ट 3 के अंदर कवर करेंगे। और अब हम जिस डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करने लगे हैं, दैट वन इज़ द लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन के अंदर यूज़ की जाती है। बेसिकली ये जैसा हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, जो कि अराइज होती है एक्चुअली सम ऑफ द मैनी रैंडम एक्शंस। इसी तरह से जब हम एक अदर कॉमन फिनोमेना कंसीडर करें, लाइक रिजल्टेंट ऑफ मैनी मल्टीप्लिकेटिव रैंडम इफेक्ट्स, जब मैनी मल्टीप्लिकेटिव रैंडम इफेक्ट्स इकट्ठे हो रही, उनकी रिजल्टेंट हो रहा, तो उस सूरत में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है वो लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही होती है। फॉर एग्जांपल ऐसा फिनोमेना जिसमें फटीग स्टडीज़ जो है मटेरियल के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, लाइक इंटरनल मटेरियल जो है उसके नतीजे में डैमेज होता है फटीग स्टडी अप्लाई करने से। उस डैमेज पोर्शन जो है वो रैंडमली अकर होगा, और जब दोबारा आप फटीग अप्लाई करेंगे तो जो नेक्स्ट टाइम उसकी स्टेज है वो डेफिनेटली वो रैंडम पोर्शन होगा जो प्रीवियस स्टेज में डैमेज हुआ होगा। इसीलिए अगर हम एक और एग्जांपल देखें लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, फॉर एग्जांपल कि जो पार्टिकल साइज की डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यू टू द इम्पैक्ट और इम्पल्सिव फोर्सेस, वो जो है आपकी लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसी तरह से लाइफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट एज वेल एज द पर्सनल इनकम ड्यू टू द सम एनुअल एडजस्टमेंट। ये कुछ एप्लीकेशन है हमारे पास लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है एक्स, हम उसका नेचुरल लोड जो है वो लेते हैं, सो डैट नेचुरल लोड के नतीजे में जो आपके पास रिजल्ट होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। सो एक्स इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रैंडम वेरिएबल that is normally distributed with mean and variance, then e raised to power x has the load normal distribution with scale parameter, that is e raised to power mu, and shape parameter, that is alpha, and it is denoted by ln times mu comma sigma square, like mean and variance. So हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह का ही फंक्शन है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपके पास नेचुरल लोड जो है वो आ गया। सो आई रिपीट अगेन, लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है जी, आप अपने जो एक्स रैंडम वेरिएबल्स हैं उनका नेचुरल लोड लेते हैं, और नेचुरल लोड के नतीजे में जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही होती है। ओके, सो हमारे पास मीन एंड वेरियंस जो है लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो ई रेज टू पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर 2, एंड वेरियंस के लिए ई रेज टू पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टाइम्स ई रेज टू पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास मीन एंड वेरियंस की वैल्यूज है फॉर लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर हमारी अल्फ़ा जो कि हमारा एक्चुअली शेप पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कर्व जो है यहाँ पे शो की हुई है, तो अगर हमारी शेप जो है लोड नॉर्मल की वो बिल्कुल सिमिलर होती है गैमा और वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन के एज वेल एज अर्लोन डिस्ट्रीब्यूशन के, तो तब हो रही जब हमारी डेंसिटी जो है अल्फ़ा की वो ग्रेटर देन हो रही 1 के। लाइक अगर अल्फ़ा आप देखें ग्रेटर देन 1 2 होगा, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे बिल्कुल क्लोजर टू एक्स होती जाएगी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे स्पाइक जो है इसकी वो लार्ज हो रही, और ये शेप रिप्रेजेंट करेगी आपकी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को और वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन को एज वेल एज द अर्लोन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम लेटरली भी इन वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास है जी कि अगर मेरे पास 3 लोड नॉर्मल पीडीएफ्स हैं, लाइक 8 की मीन वैल्यू 1 है, 8 पीडीएफ
और बट वेरियंस जो है उसके अंदर 1/2 है, 8 में 1 है और 8 में 2 है। सो ऑल हैविंग द मीन ऑफ 1। तो मेरी 3 लोअर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन वैल्यूज है वो 1 है, लेकिन वेरियंस जो है 81 है, 80.5 है और 82 है, जैसा कि हमें यहाँ पे इस फिगर में शो हो रहा है। सो नोटिस दैट द पैरामीटर म्यू एंड वेरियंस are not the mean and variance of the lower normal distribution. So these parameters are actually came from the fact that when y, that is actually the random variable, has a normal distribution, then taking the natural log of that random variable that is equal to x has a lower normal distribution with parameter of mean like mu and sigma square. So mean and variance of lower normal distribution are known to be mu L and mu L and sigma L square respectively. So you can calculate the mean and variance of that distribution by using these formula terms. So remember कि जो mean और वेरिएंस है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर है, नॉट फॉर द लोअर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। मेड श्योर कि हम लोअर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहे हैं जी, हमारा जो रैंडम वेरिएबल है y, उसका हम नेचुरल लोड अप्लाई कर रहे हैं, और नेचुरल लोड के नतीजे में जो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन आती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके पैरामीटर जो है म्यू एंड सिग्मा स्टेयर होंगे। अगर आपको मीन एंड वेरिएंस ऑफ लोअर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नोन है, दैट इज इंडिकेटिंग देयर, देन आप मीन और वेरिएंस जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन वॉलेटाइल इन investment is modeled as having a lower normal distribution with mean and standard deviation like 20% and 5% respectively. So you have to compute the parameter for the lower normal distribution from the information that is given UL and sigma L square. So हमने प्रीवियस स्लाइड में म्यू और सिग्मा स्क्वायर के फार्मूलाज को ड्राइव किया था, तो उसके अंदर सिंपली हम सब्सिट्यूट कर देंगे म्यू एल की वैल्यू दैट इज 20 और सिग्मा एल स्क्वायर की वैल्यूज़ को, और देन हम इसको रिजोल्व करेंगे। जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास म्यू एंड वेरिएंस की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं पॉइजन प्रोसेस की। पॉइजन प्रोसेस हमने प्रीवियसली पार्ट 1 के अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि हमने अपने टाइम को इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया था, और देन हमने जो अटरेंस हो रही थी कस्टमर की उसको हमने काउंट किया था। बट अगर आप टाइम को कंटिन्यूस कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हम अब क्या कर रहे हैं जी, जिस टाइम पे जो इवेंट अटर हो रहा, लाइक जो कस्टमर लेट से सिस्टम में एंटर हुआ है, हम वहाँ पे क्रॉस करते जा रहे हैं। तो ये लेट से अगर मैं कहूँ 6 PM पे हमने रीडिंग स्टार्ट की अप टू 7 PM, तो ये 6 से 7 8 घंटे के दरमियान जो मेरे पास कस्टमर अटर हुए हैं सिस्टम में, डेट इज 3। अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट मैंने 30 मिनट्स के लिए लाइक 30 मिनट्स के लिए रीडिंग लिया, तो मेरे पास 8 कस्टमर जो है सिस्टम में एंटर हुए हैं। अप टू दिस लेट से कि मेरे पास यहाँ पे 5 मिनट्स के लिए 8 कस्टमर एंटर हुआ है, देन मेरे पास 40 मिनट्स के लिए 3 कस्टमर एंटर हुए हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा टाइम इंटरवल है वो यहाँ पे टाइम होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ के अराइवल इन इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन टी। तो ये मेरे पास ड्यूरेशन टी है, जिसमें अराइवल जो होगा वो के अराइवल्स होंगे, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ पी दैट इज के कोमा टी। और ये टाइम होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन इस इंटरवल में कस्टमर की होगी वही डिस्ट्रीब्यूशन इस इंटरवल में कस्टमर की होगी। सेम इज द केस हेयर। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिसके अंदर आप नंबर ऑफ अराइवल जो है, जो इवेंट्स अगर हो रहे हैं उसको आप काउंट कर रहे हैं इन डिस्क्रीट इंस्टेंस, और अगर आप टाइम को कंटिन्यूस इंस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, और हम यहाँ पे कंटिन्यूस इन द सेंस इस तरह से कि जिस टाइम पे जो इवेंट अटर हो रहा है हम उसको मार्क करते जा रहे हैं टाइम पे, जबकि
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने जो टाइम स्लॉट्स बनाई थी उसके अंदर जो इवेंट्स अटर हो रहे थे हमने उसको कंसीडर किया था। तो इस पर्टिकुलर केस में टाइम जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपकी ये पॉइजन प्रोसेस है इसके अंदर जो इंटरवल्स हैं लाइक के अराइवल्स अटर होंगे ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ टी, तो वो टाइम होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। एज वेल एज यहाँ पे जो नंबर ऑफ अराइवल्स आपके अटर होंगे, लाइक जो नंबर ऑफ अराइवल मेरे टाइम T1 इंटरवल में अटर हुए हैं और जो टाइम T2 अराइवल में अटर होंगे वो सब इंडिपेंडेंट होंगे, वो डिसजॉइंट इवन होंगे, वो डिपेंड नहीं कर रहे। जो कस्टमर मेरा इस इंटरवल में अटर हुआ है वो आपका सेकेंड इंटरवल में डिपेंड नहीं कर रहा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। सो वी कैन से फ्रॉम द स्मॉल इंटरनल प्रोबेबिलिटीज, लाइक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो इंटरवल है इसको बहुत स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं। लाइक ये जो मेरे पास डेल्टा है इसको हम बहुत स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं। लाइक हम टाइम का मिलियथ सेकंड जो है उसके अंदर देख रहे हैं जिसके अंदर कस्टमर के अटर होने का चांस जो वो 1 है। ठीक है, सो k इज इक्वल टू 1 होगा, दैट इज लैम्डा डेल्टा। तो ये जो डेल्टा है ये आपके पास वो टाइम का मिली सेकेंड जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि इतनी टाइम की जो बिन है आपके इंटरवल की करीब करीब है, तो इस वजह से हम इसको डेल्टा लैम्डा कह रहे हैं। और अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो उसके अंदर क्या था, नंबर ऑफ n इवेंट्स अटर, लाइक आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज हैं उसके अंदर n टाइम आपकी जो इवेंट्स अटर होते हैं, तो ये हमारा सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज p। सो k0 क्या होगा, 1 माइनस p। तो p क्या है यहाँ पे, p हमारे पास डेल्टा लैम्डा है। सो 1 माइनस डेल्टा लैम्डा इसलिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, फेलियर को, और ये सक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेरे पास 1 माइनस पी है और ये मेरे पास p है। और 0 क्योंकि हमारे पास k इज ग्रेटर देन 1 जो है वो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है फंक्शन की वो 0 हो रही। और लैम्डा डेफिनेटली अराइवल रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पॉइजन प्रोसेस क्या है जी, एक्चुअली पॉइजन प्रोसेस हमारा बर्नौली प्रोसेस की अप्रोक्सीमेशन है पॉइजन प्रोसेस भी। तो हम बर्नौली प्रोसेस को यूज करते हुए पॉइजन प्रोसेस को ड्राइव करेंगे। कैसे, ये हमारे पास एक टाइम रेंज है जिसको हमने n इंटरवल में डिवाइड किया और हर एक n जो इंटरवल है वो स्मॉल स्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नंबर ऑफ ट्राइज क्या होंगी, दैट मीन द स्लॉट्स n इज इक्वल टू t बाय लैम्डा, क्योंकि हमने टोटल जो टाइम जो इंटरवल लिया 0 से t तक का लिया और हर एक इंटरवल को स्मॉल डेल्टा में हमने इक्वली डिवाइड किया है। सो t बाय डेल्टा क्या है, हमारे नंबर ऑफ स्लॉट्स n को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, जो इवेंट अटर होगा एट दैट पर्टिकुलर स्लॉट इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा। तो जब हम इस डेल्टा को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी t बाय n और लैम्डा यहाँ पे एज इट इज रहेगा, तो p क्या हो जाएगा, लैम्डा t ओवर n। सो हम बर्नौली प्रोसेस को अब यूज करेंगे बेसिकली पॉइजन प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये मेरी बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, NCK, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द p और दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द 1 माइनस p, जो कि हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर हमने कवर किया था, दैट इज लैटिन इनपुट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा है एक्चुअली बहुत करीब करीब है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0, सो दैट n इज एक्चुअली अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो अब हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे जो n के लाइक NCK है ये टर्म आ गई और यहाँ से 1 बाय n रेज टू पावर k को सेपरेट कर लेते हैं और लैम्डा t रेज टू पावर k को सेपरेट लिख लेते हैं, दैट इज शोन हेयर, लैम्डा t रेज टू पावर t। तो जब हम इसको अकॉर्डिंग टू कैलकुलस सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म का जो आंसर आएगा वो 1 होगा। सेम हम यहाँ पे भी इस टर्म को 2 फॉर्म में ड्राइव कर लेते हैं, 1 माइनस लैम्डा t
ओवर n रेज टू पावर माइनस टी और लैम्डा 1 माइनस लैम्डा टी ओवर n रेज टू पावर n। तो ये मेरी टर्म 8n के साथ आ गई और ये मेरी टर्म 8 माइनस टी के साथ आ गई। तो इसको भी जब हम अकॉर्डिंग टू दैट फ्लो सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास 1 के बराबर होगी, जो कि हम लेटरली इसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। अब ये जो मेरी टर्म है दैट इज रेज टू पावर n वाली, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो सिंपली अब हम यहाँ पे जब टर्म हमारी बन जाएगी इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाएगी लैम्डा टी की पावर के टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। और यहाँ पे के फैक्टोरियल क्यों आ रहा है? क्योंकि हम केथ अराइवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 से इन्फिनिटी तक है। तो 0 से इन्फिनिटी तक अराइवल्स जो है आपके कंसीडर किए जा रहे हैं। केथ अराइवल की बात हो रही है, दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ केथ अराइवल अंटिल द टाइम इंटरवल टी। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अब ये बना है, जो हमारी पॉइजन प्रोसेस का फार्मूला हमने ड्राइव किया है वो इन टर्म्स ऑफ टी, जिसके अंदर टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टाइम लाइक अगर हम ट्यूइंग नोटेशन में देखें तो टी जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। टी जो है वो स्पेस भी हो सकती है और इट कुड बी नंबर जो भी सिस्टम के अंदर एंटर होंगे अराइवल्स प्रोसेस के लिए, लाइक अराइवल्स जो हो रहे इन टर्म्स ऑफ ट्यूइंग अगर हम देखें तो ये स्पेस भी हो सकती है। तो टी जो है हमारे पास पर्टिकुलरली ट्यूइंग के केस में हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जब आप इसी फार्मूले में टी अगर रिमूव कर दें तो लैम्डा पार के ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा ओवर के फैक्टोरियल। तो ये जो टर्म है आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए जिसमें टी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, और इस पर्टिकुलर पॉइजन प्रोसेस में टाइम जो है वो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसको अगर हम डिस्क्राइब करें इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन, तो हम क्या कह रहे हैं जी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन काउंट इन अ सब इंटरवल इज जीरो। किसकी बात हो रही है जी? यहाँ पे ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है यहाँ पे इसकी बात हो रही है। ये जो हमारे पास फंक्शन है तो क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन काउंट इन अ सब इंटरवल इज जीरो and the probability of one count in a sub-interval is the sum of all sub-interval and proportion to the length of the sub-interval। लाइक जो टाइम होमोजेनिटी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो मेरा एक इंटरवल है और सेकंड इंटरवल है, इनके दरमियान जो एक अराइवल इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी सेम वही डिस्ट्रीब्यूशन इस इंटरवल 2 के अंदर होगी, ठीक है। और ये फर्स्ट पॉइंट आपका 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर देन वन अराइवल, और सेकंड जो है वो टाइम होमोजेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द काउंट इन ईच सब इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सब इंटरवल। लाइक जो 8 इंटरवल है वो इंडिपेंडेंट होगा सेकंड इंटरवल के, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी? हम पॉइजन प्रोसेस का नाम देते हैं, ठीक है। और ये नीचे पॉइजन रैंडम वेरिएबल वही फार्मूला जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइव किया है ये है। ओके, अब हम यहाँ पे इसका प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए पॉइजन प्रोसेस का फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे टूवर्ड्स द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज n approaches to infinity and p is approaches to 0 and lambda t is equal to np is the constant, it will always stay constant। मैंने ऑलरेडी इन टर्म्स को प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये मेरे पास ज्योमेट्रिक लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है एन सी के पी रेज टू पावर टी 1 माइनस पी रेज टू पावर एन माइनस टी, और जो p है वो हमारा लैम्डा टी के माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी ओवर टी फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर इसको हमने एक्चुअली ड्राइव करना है यूजिंग दिस टर्म। तो इसका हम अभी आगे चल के प्रूव करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ई रेज टू पावर एक्स जो है वो
हमारे पास लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस k ओवर n रेज टू पावर n। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने अपने माइंड में रखना है ड्यूरिंग दिस हिस्ट्री जो हमने प्रूफ के लिए स्टेप्स को परफॉर्म करना है। तो ये जो टर्म है हमारी एक्चुअली e रेज टू पावर h के बराबर है। ओके तो हमने प्रीवियसली ड्राइव किया था p जो है हमारे पास लैम्डा t ओवर n को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। तो हम सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देंगे p की वैल्यू को इसमें। तो ये हो जाएगा n के p की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा t ओवर n रेज टू पावर k 1 माइनस p की टर्म आ जाएगी लैम्डा t ओवर n रेज टू पावर n माइनस k। और ये जो मेरे पास n c k है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल टाइम n माइनस k फैक्टोरियल। और ये जो दो टर्म्स हैं ये मेरी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी। फर्दर हम इस टर्म को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें दैट इज लैम्डा t ओवर k फैक्टोरियल और लैम्डा t पार्ट जो t है लाइक लैम्डा t की पार्ट t मेरे पास यहाँ पे आ गया और k फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये देखिए n फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया और n माइनस k फैक्टोरियल यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ पे क्या रह गया था 1 ओवर n रेज टू पावर k। तो हमने सिंपल इस टर्म को सेपरेट कर लिया है और देन ये जो मेरी सेकंड टर्म है वो मेरी यहाँ पे एज इट इज़ रहेगी। अब हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी की टर्म्स के अंदर ड्राइव करेंगे और वेयर वी नो दैट n एक्चुअली अप्रोचेस टू द इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं दैट इज दीज टू टर्म इनको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो कि यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे राइट किया है। तो ये मेरे पास n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। n फैक्टोरियल क्या है n माइनस वन n माइनस टू अप टू n माइनस k प्लस वन n माइनस k फैक्टोरियल। ये जो मेरी अपर नोमिनेटर की टर्म है ये n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रही है। n माइनस k फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा और n रेज टू पावर k एज इट इज़ रहेगा। तो ये मेरी जब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी n टाइम n माइनस वन टाइम्स n माइनस टू टाइम्स अप टू n माइनस k प्लस वन, क्योंकि ये टेथ टर्म के अंदर हम इसको रिजोल्व कर रहे हैं n रेज टू पावर k। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई n टाइम्स n माइनस वन ओवर n माइनस टू ओवर n एंड n माइनस k प्लस वन ओवर n। और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म हमारे पास वन आ जाएगी। इधर से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज वन माइनस वन ओवर n वन माइनस टू ओवर n। सिंपल ये n काट के वन हो जाएगा और टू ओवर n आ जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये हमारे पास अगेन जो फंक्शन है लाइक मैंने अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म यहाँ पे अगेन राइट की है और ये वाली टर्म हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये जो हमारी सेकंड टर्म थी वो हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली है 1 माइनस वन ओवर एन 1 माइनस टू ओवर एन अप टू 1 माइनस k प्लस वन ओवर एन। और रिमेनिंग जो अब हमारा पोर्शन है दैट इज 1 माइनस लैम्डा टी ओवर n माइनस वन, इसको अब हमने रिजोल्व करना है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये देखिए 1 माइनस लैम्डा टी n रेज टू पावर n माइनस टी। अब हम इसको यूज़ करेंगे, इसको रिजोल्व करते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्म को हमने रिजोल्व करके यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन टू फॉर्म लाइक 1 माइनस लैम्डा टी ओवर n रेज टू पावर n 1 माइनस लैम्डा टी ओवर n रेज टू पावर माइनस टी। अब हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को यूज़ करेंगे लाइक इन इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज लैम्डा टी रेज टू पावर k ओवर k फैक्टोरियल टाइम्स 1 माइनस वन ओवर n 1 माइनस टू ओवर n अप टू 1 माइनस k प्लस वन ओवर n और 1 माइनस लैम्डा टी ओवर n रेज टू पावर n और 1 माइनस लैम्डा टी ओवर रेज टू पावर माइनस टी। तो सिंपल मैंने इस टर्म को जो एक स्ट्रेट लाइन में लिखी हुई थी उसको मैंने मल्टीपल लाइंस में लिख लिया। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द मल्टीप्लिकेशन साइन। अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे दैट इज n अप्रोचेस टू द इंफिनिटी एंड वी नो दैट एन पी इज द कांस्टेंट जो कि हमने स्टार्ट में ड्राइव किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एन पी जो है वो कांस्टेंट है दैट इज एक्चुअली इज इक्वल टू लैम्डा टी।
इन 3 टर्म्स के साथ हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n, 1 माइनस 2 ओवर n और अप टू दिस। ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है और ये थर्ड लाइन की इक्वेशन है। अब जब n हमारे पास एक लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एक्चुअली n इज इंडिकेटिंग द अप टू इन्फिनिटी, लाइक लार्ज नंबर है। जब ये लार्ज नंबर है तो ये जब टर्म आप इसको रिजोल्व करें तो इसका आंसर आपके पास 1 आएगा, इसका आंसर भी आपके पास 1 होगा और इसका आंसर भी आपके पास 1 आएगा। तो टोटल इस लाइन का आंसर हमारे पास 1 आ गया। देन जब आप इस टर्म को n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t आ जाएगा, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन की थी इस टर्म के बारे में इक्वेशन e रेज टू पावर माइनस लैम्डा। यहाँ पे इन टर्म ऑफ एक्स लिखा हुआ है। t इस वजह से इसमें आया है क्योंकि हमारा ये पॉइजन प्रोसेस जिसमें हम टाइम को इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा, इसलिए यहाँ पे t जो है वो इंक्लूड है। ओके, तो जो लास्ट हमारी लाइन की टर्म थी, अब इसमें जब n को हम इंटर करेंगे इन्फिनिटी तो ये वाली टर्म जो है हमारे पास 0 हो जाएगी। तो अगेन इसका आंसर जो है 1 है, क्योंकि ये लैम्डा t ओवर n रेज टू पावर माइनस टी है 1 माइनस। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे लाइक लैम्डा टी ओवर n, जब इसको आप रिजोल्व करेंगे तो इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 होने के बाद से हमारे पास 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ जाएगा आंसर। अब हम सिंपली इन सब इक्वेशंस को लाइक इन सब वैल्यूज को फाइनल अपनी मेन इक्वेशन के अंदर ऐड कर देंगे, डेट इज लैम्डा टी रेज टू पावर टी ओवर टी फैक्टोरियल टाइम्स 1 टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी टाइम्स 1। तो ये 1 1 डेफिनेटली 1 ही है, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया, डेट इज एक्चुअली द पॉइजन फार्मूला। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए पॉइजन प्रोसेस जो है वो उसका फार्मूला ड्राइव हमने यहाँ पे किया है। ओके, तो अब हम अगर टाइम के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो जो हमारी यहाँ पे kth अराइवल अटर हो रहे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो वो पॉइजन प्रोसेस को वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर जो टाइम है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, तो वो जो टाइम है वो टाइम एक्चुअली एलोन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ, टाइम ऑफ द kth अराइवल। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ टाइम कंसीडर कर रहे हैं ऑफ द kth अराइवल, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हमारी एलोन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। हाउ, ये जो मेरी इंटरवल की रेंज है 0 टू t, दैट इज k माइनस 1 अराइवल जो है इसमें अटर होगा। तो जब तक आपके पास kth अराइवल अटर नहीं होगा, लाइक जो आपके लिए इस पर्टिकुलर केस है, सो वी कैन से कि ये जो 0 से t की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थी, दैट इज रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन t एंड लेस देन इज इक्वल टू t प्लस लैम्डा। लाइक जो मेरा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल अटर होगा वो इस t से ग्रेटर होगा, लेकिन इस t प्लस डेल्टा जो ये मेरे पास एक स्लॉट है इससे स्मॉल होगा। एंड सो क्या होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी जी, k माइनस 1 अराइवल इन 0 टू t इंटरवल डॉट डेल्टा लैम्डा। तो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए इंटरवल के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डेट इज डेल्टा लैम्डा, और ये जो हमारे पास रीजन है इसके लिए है k माइनस 1 अराइवल। तो ये k माइनस 1 हमारे पास अराइवल वही है जो हमने अभी प्रीवियसली पॉइजन प्रोसेस कवर किया है, लैम्डा टी रेज टू पावर k माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी ओवर k माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों k माइनस 1 क्यों हो रहा, अब यहाँ पे प्रीवियसली k था, क्योंकि अब हम यहाँ पे kth अराइवल की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, लाइक टाइम ऑफ द kth अराइवल जो इस रीजन में, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा वो फिर डेफिनेटली k माइनस 1 हो जाएगा। और ये जो सेकंड प्रोबेबिलिटी हो रही डेट इज डेल्टा लैम्डा, और ये जो हमारे पास फंक्शन है फॉर रैंडम वेरिएबल y डॉट डेल्टा, क्योंकि हम यहाँ पे डेल्टा स्लोप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं t प्लस डेल्टा। तो ये डेल्टा इस डेल्टा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी, हमारी जो फाइनल टर्म बन जाएगी डेट इज, ये जो हमारी टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी और यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। तो ये लैम्डा, और जब आप इसको सिंपली रिजोल्व करोगे तो डेट इज लैम्डा रेज टू पावर टी डॉट टी रेज टू पावर k माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी ओवर k माइनस 1, नो डेट t इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो शेप पैरामीटर जो है वो यहाँ पे k है,
और जो स्केल पैरामीटर है वो मेरे पास यहाँ पे म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरलोन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो शेप पैरामीटर हो रहा है वो ऑलवेज इन डिस्क्रीट इन नेचर हो रहा। टाइम हमारे पास कंटिन्यूस इन नेचर है, लेकिन जो शेप पैरामीटर है के, इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर में हो रही, लाइक 1 2 3, कंटिन्यूस नहीं हो रही, इंटीजर हो रहा। फर्दर इसकी डिटेल हम आगे चल के भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम टाइम ऑफ द फर्स्ट अराइवल की बात करें तो मेरी जो एरलोन डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। हाउ? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी? यहाँ पे जब आप k की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा 1 t 1 minus 1 is equal to 0 और t raised to power 0 is actually is equal to 1, e raised to power minus lambda t और k minus 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास k जो है वो 1 है, तो 1 minus 1 is equal to 0 एंड 0 फैक्टोरियल जो है वो आपके पास 1 हो रहा। तो ये जो टर्म बन जाएगी डेट इज लैम्डा e raised to power minus lambda t। तो ये देखिए ये वही टर्म है हमारे पास, लैम्डा e raised to power minus lambda t। तो जब आप फर्स्ट अराइवल की बात करेंगे, फर्स्ट केथ अराइवल की बात करेंगे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हमारी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर आप आर्थ अराइवल की बात करते हैं तो वो हमारे पास फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास एरलोन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ओके, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास मेमोरी लेस प्रॉपर्टी होती है, लाइक द टाइम टू द नेक्स्ट अराइवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट। जो नेक्स्ट इवेंट अटर हो रहा वो इंडिपेंडेंट हो रहा प्रीवियस इवेंट के साथ। इसको फर्दर इसका प्रूफ और इसकी डिटेल जो है हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे एक क्विक सा ओवरव्यू है, लाइक समरी है बर्नौली प्रोसेस और पॉइजन प्रोसेस के अंदर। इसमें आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास टाइम ऑफ अराइवल जो है, अगर वो बर्नौली प्रोसेस में दैट इज डिस्क्रीट इन नेचर है। अगर आप पॉइजन प्रोसेस की बात करें इट मीन्स कि टाइम जो है वो आपके पास कंटिन्यूस इन नेचर में है। अराइवल रेट जो होगा आपके पास बर्नौली प्रोसेस में पी ओवर पर ट्रायल जो है, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करी पर ट्रायल जो आपका ट्रायल होगा। और यहाँ पे लैम्डा जो है अराइवल रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज अंडर यूनिट टाइम। एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो हो रहा है हमारे पास अराइवल का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पॉइजन होगा और बर्नौली प्रोसेस के अंदर बाइनोमियल होगा। इंटर अराइवल टाइम की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी पॉइजन प्रोसेस के अंदर वो एक्सपोनेंशियल होगी और बर्नौली प्रोसेस में वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एंड टाइम थ्रू द kth अराइवल जो है पॉइजन प्रोसेस में वो एरलोन डिस्ट्रीब्यूशन होगी और बर्नौली प्रोसेस में वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो हमने ऑलरेडी बाइनोमियल ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर लिया हुआ है। ओके, तो चलें अब हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं अपने नॉलेज को अंडर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। तो लेट्स से एक्स अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है जो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पैरामीटर ऑफ लैम्डा, तो इस पीडीएफ एंड सीडीएफ आर शोन हेयर। तो ये मेरे पास पीडीएफ का फंक्शन है डेट इज लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, जो कि एक्चुअली एरलोन डिस्ट्रीब्यूशन से आपने ड्राइव किया हुआ है, जो कि फर्स्ट अराइवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे मेरे पास इसका सीडीएफ फंक्शन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सम बुक्स आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 1 ओवर बीटा लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, अगर आप इसको अराइवल रेट की टर्म में कंसीडर कर रहे हैं तो लैम्डा हो रहा है, और अगर आप टाइम परस्पेक्टिव में देख रहे हैं तो 1 ओवर बीटा हो रहा। और कुछ बुक में इसकी नोटेशन डिफरेंट भी हो सकती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर आप टाइम परस्पेक्टिव में ले रहे हैं जी तो आप 1 ओवर बीटा लिखेंगे, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। या आप ये भी कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू बीटा रेज टू पावर माइनस 1, एक ही चीज़ है। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास पीडीएफ का ग्राफ है जो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को पीडीएफ के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरे पास सीडीएफ की कर्व है जो कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है।
ओके, तो यहाँ पे हमें सिंपल सी इंटीग्रेशन करेंगे हाउ द एरिया अंडर द कर्व इज एक्चुअली इज इक्वल टू 1 अंडर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2। पर इस पर्टिकुलर केस में हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं। सो वी नो दैट द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू टी, लाइक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एच डी एच। हम यहाँ पे अप्रोच करते हैं लिमिट, लाइक जो इंटरवल है हमारा टी वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी से, तो 0 से टी हमारे पास लिमिट हो जाएगी। और लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एच डी एच टी, अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो रही माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एच ओवर लैम्डा, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला लैम्डा एज इट इज़ कांस्टेंट, तो ये लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो माइनस है ये एज इट इज़ साइन यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो वन टाइम हम इसमें टी सब्सिट्यूट करते हैं और एक दफ़ा हम इसमें ज़ीरो सब्सिट्यूट करेंगे लाइक दिस। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ माइनस ज़ीरो। जब यहाँ पे आप इसके अंदर लिमिट टी पुट करेंगे दैट इज एक्चुअली अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, सो दैट इट टर्न आउट टू बी ज़ीरो, और ये माइनस माइनस इसका प्लस हो जाएगा और ई रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू एक्चुअली 1। तो ये मेरे पास एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 आ जाएगा। और जो सी डी एफ का हमारा फंक्शन है दैट इज 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, वी नो दैट वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे इस सी डी एफ के फंक्शन इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे पी डी एफ के फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज़ लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, और 0 से टी हमारे पास लिमिट है इसकी इंटरवल की। जब हम इसकी इंटीग्रेशन की तो हमारे पास वैल्यू आ रही माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी टी टू टी, लाइक ये हमारे पास 0 से टी इंटरवल की लिमिट है। जब आप इसमें सब्सिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी प्लस 1, और आप इसको इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सी डी एफ का फंक्शन जो है बन जाएगा फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे राइट साइड पे ग्राफ में डिफरेंट लैम्डा जो अराइवल रेट है इसके लिए यहाँ पे शो की हुई है उसकी पीडीएफ की वैल्यूज़, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसकी मीन और वेरिएंस जो है 1 ओवर लैम्डा मीन को रिप्रेजेंट करती है और 1 ओवर लैम्डा स्केयर जो है वो वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। जबकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन एंड वेरिएंस सेम होती हैं और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सो एज वी नो डैट, जैसा हमने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्पेशल केस ऑफ बोथ गैमा एंड द वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन, and if h1 h2 and up to hr are the independent exponential random variables, then the summation of h1 plus h2 up to hr has the gamma and epsilon distribution। अगर आप इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल जो h1 से hr तक है उनको सम करेंगे तो आपके पास वो गैमा और epsilon डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द ओनली कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन विद द मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वाहिद वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को इंकर करती है। इसका प्रूफ हम लेटरली डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, लाइक द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन यूज टू मॉडल द इंटर अराइवल टाइम्स व्हेन द अराइवल्स आर कंप्लीटली रैंडम टू मॉडल द सर्विस टाइम दैट आर हाईली वेरिएबल। लाइक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज की जाती है जब आपका इंटर अराइवल टाइम जो है वो अराइवल जो है वो कंप्लीटली रैंडम बेस्ड प्रोसेस हो और जो सर्विस टाइम है उसके अंदर वेरिएबिलिटी भी हाई होती है। सो लैम्डा इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रेट लाइक अराइवल्स पर और द सर्विस पर मिनट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल दें इंटर अराइवल टाइम्स की जो कि कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस को डिस्क्राइब करेगा, लाइक अर्थक्वेक अटर हमारे पास जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली रैंडम बेस्ड प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है इस केस में। इसी तरह से अमाउंट ऑफ द टाइम अंटिल द न्यू वार ब्रेक आउट, और इसी तरह से अमाउंट ऑफ टाइम अंटिल अ टेलीफोन कॉल
you receive turn out to be a wrong number। तो ये पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, so the exponential distribution is actually often used to model the lifetime of electronic component। exponential distribution को हम different electronic component की लाइफ टाइम्स के लिए भी यूज़ करते हैं जो कि इंस्टेंटेनियसली जो है वो फेल्स होते हैं, लाइक लाइट बल्ब्स, CPUs इन द कंप्यूटर। तो इन पर्टिकुलर केसेस में जो लैम्डा होता है हमारा वो फेलियर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बट जो हमारी मैकेनिकल कंपोनेंट या मैकेनिकल डिवाइसेस हैं उसकी लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ नहीं कर सकते। वाई? द रीज़न इज़ कि जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस होती रहती है टाइम टू टाइम। और अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो एट द स्टार्ट जो है उसका फेलियर का चांस कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। फिर कुछ टाइम लिमिट के बाद वो एक ट्रेंड्स को लाइक स्ट्रेट कर्व को स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और फिर कुछ टाइम के बाद वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा। दिस इज एक्चुअली नोइंग एज द रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आप बात टब कर्व की बात करते हैं, जिसको हम आगे चल के फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वजह से हम मैकेनिकल कंपोनेंट्स को एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनकी लाइफ टाइम के लिए। और द वेरियंस ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मीन। लाइक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस है वो इक्वल टू 1 होता है। लाइक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दोनों सेम होते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस जो है वो इक्वल टू 1 या नियर टू 1 ही होगा। And this actually indicate the high variability consistent with exponential as model of random phenomena। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हमारे पास जो वेरिएबिलिटी होती है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो हाई होती है। सम अदर important points are related to exponential distribution, like जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट स्क्यूड होती है, लेफ्ट साइड पे नहीं जाएगी, और इसकी रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी होती है, और जो एपर्स है आपकी कर्व का जो हेम है वो 0 के करीब बन रहा होगा और स्टेडीली डिक्रीज होती जाएगी एज द एस लार्जर। जैसे जैसे एच लार्जर होता जाएगा ये कर्व आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो अब हम प्रूव करते हैं यहाँ पे कि हाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। वी नो दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू इंटीग्रल जो हमारी रेंज है 0 से इन्फिनिटी एच एफ एच डी एच, और जो फंक्शन है हमारे पास एफ एच, ये हमारा एफ एच फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दैट इज लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एच डी एस। हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, दैट इज टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, सो 0 से टी तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अपने इस फंक्शन को। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला, दैट इज शोइंग हियर। सो लेट करते हैं कि u जो है हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो du है वो एक्चुअली ds को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा v है वो माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज dv जो है हमारा लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब हम सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसके अंदर हम u v की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। तो u क्या है हमारे पास, दैट इज x, ये x आ गया, और v क्या है माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, 0 से t तक हमारी इसकी लिमिट है, माइनस इंटीग्रल 0 से t, और v क्या है हमारे पास, दैट इज माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, और डी एच हमारे पास इस फार्मूले का, लाइक ये जो डी यू है ये हमारे पास ये डी एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमने इसको फर्दर सॉर्ट आउट किया और इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, और देन हम यहाँ पे इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लाइक ये जो फर्स्ट टर्म थी इसमें हमने t अप्रोच किया तो वो 0 हो जाएगी, और जब 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी ना, ई रेज टू पावर 0, तो 1 हो जाएगी, और जब उसको मल्टीप्लाई किया h की वैल्यू 0 है तो वो टर्म हमारी 0 हो जाएगी, और जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर हमने यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर दिया, t एक्चुअली अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो ये भी हमारी टर्म 0 हो जाएगी।
अब ये जो सेकंड टर्म है हमारी, इसकी जब हमने इंटीग्रेशन की डेट इज़ 1/λ e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो ये जो माइनस और साथ में हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस था और ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट होने क्योंकि यहाँ पे हमारी पावर में माइनस था। ठीक है, तो यहाँ पे अब 0 से t हमारे पास लिमिट है और अगेन हम यहाँ पे इसके अंदर अब वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं t और एक दफ़ा 0। तो जब t है वो आपका डेफिनेटली इन्फिनिटी टू अप्रोच कर रहा है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और इस टर्म में जब आप 0 पुट करें तो ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा 0 और ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिमेनिंग जो कोफिशिएंट बच रहा है डेट इज़ 1/λ, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू का प्रूव हो गया डेट इज इक्वल टू 1/λ। अब हम वेरिएंस का प्रूव करते हैं डेट इज 1/λ स्क्वायर। So we know that the formula of variance, that is expected value of x is equal to expected value of x square minus expected value of x whole square. Again हम यहाँ पे u को t स्टेट के साथ लेट करेंगे और देन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, that is du is equal to 2t dt और v को और dv की टर्म हमने यहाँ पे ड्राइव कर दी है और यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, that is expected value of x square is equal to 0 से इन्फिनिटी हमारे पास फंक्शन लिमिट है टी स्टेट एफ टी डी टी, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से इन्फिनिटी, जिसमें x जो है हमारा वो इन्फिनिटी को लाई कर रहा है। तो अगेन हम यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास टर्म्स जो है वो आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी, जब इसके अंदर आप x सब्सिट्यूट करेंगे और फिर एक दफ़ा आप 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये आपके पास s के साथ टर्म आ जाएगी। इसको जब आप रिजोल्व करेंगे तो ये 2/λ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका और ये लैम्डा टी ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी डी टी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड लैम्डा टी। ये जो टर्म है हमारी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा। अब ये जो लैम्डा है ओवर ये कैसे आया और यहाँ पे लैम्डा कैसे आएगा, ये हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो ये अगर कैंसिल आउट करें तो अगेन हमारी यही टर्म बन जाएगी। तो ये जो टर्म है हमारी, इसमें से 2 लैम्डा जब साइड आपने बाहर निकाल लिया इस इंटीग्रल से, इतना जो हमारे पास पोर्शन है वो 1/λ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने प्रीवियसली यहाँ पे ड्राइव किया है। ये आप देखें ना, यहाँ पे हमने इस फंक्शन को ड्राइव किया था लेट्स लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस एच। तो यहाँ पे देखें लैम्डा टी ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, ये हमारा 1/λ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे एच में है, यहाँ पे टी में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास 1/λ आ गया। 2/λ ऐसे ही रहेगा। अब इस टर्म में जब x अप्रोच आ रहा है इन्फिनिटी तो ये टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी, 2/λ स्क्वायर हो जाएगा और 2/λ स्क्वायर हमारे पास आ गया फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर के लिए। अब इस वैल्यू को हम सब्सिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर क्या है 1/λ स्क्वायर, जो कि हमने प्रीवियसली ड्राइव किया। इसको रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस का फार्म आ जाएगा, फार्मूला डेट इज़ 1/λ स्क्वायर। सो हैंस प्रूव जो वेरिएंस है आपकी वो 1/λ स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन द पॉइजन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया है। दैट इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटरेंस पर इंटरवल, जबकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोवाइड्स एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल बिटवीन अटरेंस। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है जी, लेंथ ऑफ इंटरवल बिटवीन द अटरेंस, और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ अटरेंस पर इंटरवल। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन द पॉइजन एंड द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन में हम नंबर की टर्म में बात कर रहे हैं और एक्सपोनेंशियल में हम टाइम पर्सपेक्टिव में उसको देख रहे हैं। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सट्रीमली स्क्यूड होती है फ्रॉम द राइट साइड। लाइक ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की कर्व है और इसके अंदर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोड, तो कोई भी मोड जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता।
And the second important thing, that is the exponential distribution has the memoryless property. Memoryless property का क्या मतलब है? We know that the x random variable is greater than or equal to 0 and the given like t जो है interval is greater than or equal to 0. For example, अगर हम यहाँ पे कहें कि probability of x random variable is greater than x plus t given जो x random variable है वो greater than है x के, तो this is actually is equal to the probability of x greater than t, जो कि conditional probability का फार्मूला जो कि हमने previous review और probability and statistics के अंदर पढ़ा था. So the exponential distribution is the only continuous distribution that has the memoryless property, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया. अगर मैं इसको यहाँ ग्राफ से एक्सप्लेन करूँगा आपको, तो ये जो मेरे पास ग्राफ है ये इलिस्ट्रेट कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंट मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को. दैट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कंडीशन ऑन एच इज ग्रेटर देन एच इज अगेन द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये देखें ये अगेन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है. ये एक आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन थी. अब जो सेकंड आफ्टर एच रैंडम वेरिएबल जो एच से ग्रेटर देन है, तो ये अगेन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है. सो यू कैन से कि लाइक अगर ये मेरे पास एक इंटरवल है जिसमें ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, लाइक ये t है और ये मेरे पास t2 है, लेट्स से ये t1 है, तो वी नो दैट लेट्स से अगर x रैंडम वेरिएबल है दैट इज़ लेस देन, और यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं t1 प्लस t2, वो लाइट आ रहा है लेस देन है t1 प्लस t2 से, बट गिवन दैट जो x रैंडम वेरिएबल है वो ग्रेटर है t1 के, सो वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो लेस देन होगी t2 के. लाइक अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ ग्राफ देखें तो ये मेरे पास जो है t1 प्लस t2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर मेरा रैंडम वेरिएबल जो है वो लेस देन है इस पॉइंट से, लेकिन हमें पता है और गिवन है कि वो ग्रेटर देन है इससे, तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है वो ये करनी है, दैट इज t2 अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्यों? क्योंकि मेमोरी लेस हर एक इंटरवल जो एक इंडिपेंडेंट इवेंट जो है वो सेकंड इवेंट के साथ इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है. ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड किया. दैट्स वाई एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी रखती है. इसका प्रूफ किस तरह से है जी देखें. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन टी से इन्फिनिटी तक हम इसको रेंज डिफाइन कर रहे हैं. तो ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एस डी एक्स. मैंने इसकी इंटीग्रेशन की तो ये लैम्डा एज इट इज़ रहा ई, और माइनस लैम्डा एक्स में से लैम्डा माइनस लैम्डा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी. तो ये लैम्डा इस लैम्डा से कट गया, तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स अप्रोचेस टू टी टू इन्फिनिटी. तो जब हम इसके अंदर इन्फिनिटी लाई करेंगे एक दफ़ा एक्स में, तो ये टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी, माइनस और ये माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म आ गई हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसका जो हमारे पास फार्मूला था दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन टी गिवन x is greater than x is equal to probability of x greater than x plus t given x is greater than x. like probability of a intersection b अगर आप कहें a given b under जो आपके पास x इवेंट है b that is x greater than x. तो ये अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला सिंपल यहाँ पे यूज किया है इन टर्म ऑफ दिस नोटेशंस. तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला आ गया जी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स प्लस टी क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स प्लस टी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन एक्स क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स. जब आप इसको रिजोल्व करोगे सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टी. तो इससे हमने ये प्रूव किया कि हमारी जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी रखती है. तो अब हम यहाँ पे क्विकली कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड. मेरे पास जॉब्स जो है वो अराइव कर रही हैं ऑन एवरेज 15 सेकंड and that is equal to 4 per minute, and we have to find the probability of waiting that is less than or equal to 30 seconds, that mean 0.5 minutes.
तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, डेट इज़ लेस देन 0.5 मिनट। और इस पर हम ड्राफ्ट ड्रा रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें इस पर्टिकुलर एरिया या रीजन की प्रोबेबिलिटी जो है वो बतानी है। तो क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, रेंज हो जाएगी 0 से 0.5 तक, और 4 हमारा लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। इट हो गया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन की तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस 4t आ गया, और ये वैल्यू 0.5 से 0 है। इसमें जब सब्सिट्यूट करेंगे एक दफ़ा 0.5 और एक दफ़ा 0, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, डेट इज 0.86। ओके, तो सेकंड एग्जांपल करते हैं जी। सेकंड एग्जांपल इस तरह से है कि हमारे पास टाइम बिटवीन द अराइवल ऑफ कार जो है एक फुल सर्विस गैस पंप के ऊपर जो है वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को, विद मीन टाइम ऑफ अराइवल 3 मिनट्स, एंड जो फुल गैस पंप है दैट इज ए एल्स would like to know the probability that the time between two successive arrival will be 2 minutes or less। तो हम ये देखना चाहेंगे probability of x जो है it should be less than or equal to 2, लाइक वो 2 हो या उससे कम हो। तो हम यहाँ पे सिंपल 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2/3, अब यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ टाइम परस्पेक्टिव चल रहे हैं, दैट्स वाई हमने इसको 1/3 जैसे कहा था ना, प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था, बीटा 1/बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हम टाइम परस्पेक्टिव देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे -2/3 लिखा है। तो 3 मिनट जो अराइवल है 1/बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 2 है वो जो हमारा टाइम इंटरवल है 2 गिवन है वो लिखा है। तो इसके साथ ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन 2 बताना है। तो 1 में से हम माइनस कर देंगे ओवर कंप्लीट रीजन को, तो हमारे पास आ जाएगा अराइवल विल बी 2 मिनट और लेस। जबकि नो डैट द डिस्ट्रीब्यूशन मीन टाइम अराइवल इज 3 मिनट, ऑन एवरेज 3 मिनट्स के बाद वो अराइव हो रहे हैं। आपने ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 सक्सेसिव अराइवल जो है वो 2 मिनट और उससे लेस में अटर होंगे। तो सिंपल हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करते हुए एक्सपोनेंशियल इसको सोल्व कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल इस तरह से है, अ लार्ज कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क यूजर लोड ons to the system can be modeled as a Poisson process with mean of 25 load ons per hour. So you have to find the probability that there are no load ons in the next 6 minutes, like 0.1 odd। तो अगेन यहाँ पे मेरे पास इसको हमने इंटीग्रेट कर लेना है विद रेंज 0.1 टू इन्फिनिटी, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लैम्डा हमारे पास क्या है, दैट इज 25 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एच डी एच। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो 0.1 और है, तो ये 0.1 और एच के लिए आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम आंसर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है CDF जो है इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, दैट इज 1 माइनस एफ ऑफ 0.1। तो यहाँ पे आप सिंपल जो आपका CDF का फंक्शन था जो कि हमने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, दैट इज 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एच। इस फंक्शन को यूज करते हुए 1 में से आप माइनस करेंगे जब, तो आप इसका आंसर आ जाएगा 0.082। तो ये मेरे पास CDF का फंक्शन से भी आप निकाल सकते हैं और PDF के फंक्शन के साथ भी निकाल सकते हैं। इवन दो आप इसी क्वेश्चन को पॉइजन प्रोसेस के साथ भी सोल्व कर सकते हैं, अगर आप पर्टिकुलरली नो लोड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर कंसीडर करें, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, दैट इज नो लोड ऑन इन द नेक्स्ट 6 मिनट। अगर आप नंबर्स में देखना चाह रहे हैं तो आप पॉइजन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। टाइम परस्पेक्टिव में तो फिर हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 3 का ही पार्ट बी है, दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइम अंटिल द नेक्स्ट लोड ऑन इज बिटवीन 2 and 3 मिनट्स, और यू कैन से 0.033 एंड 0.05 आवर्स। तो ये मेरे पास रैंडम वेरिएबल है जो कि ग्रेटर देन है 0.03 के और लेस देन है 0.05 के। ये मेरे पास इंटरवल आ गया और ये मेरे पास फंक्शन आ गया, इसको हमने रिजोल्व किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया। और सेम यहाँ पे हमने CDF के फंक्शन के थ्रू इसको आंसर किया। तो आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और CDF के फंक्शन के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए।
और तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट द प्रोबेबिलिटी दैट नो लोड ऑन अटर ड्यूरिंग द इंटरवल इज 90। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज ग्रेटर देन एच हमने निकालनी, दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एच इज इक्वल टू 0.90। तो अब हमें यहाँ पे एच जो है वो कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लोड ले लेंगे। नेचुरल लोड लेंगे तो ये मेरे पास टर्म ई की कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये -25 एच आ जाएगा और इसका नेचुरल लोड यहाँ पे इस टर्म का हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेंगे तो एच हमारे पास आ जाएगा 0.25 मिनट्स और 0.00421 आवर्स। और ये बिल्कुल सिंपल है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो आप सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हुए कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। इस एग्जांपल में कहा है कि जो लैम्प है हमारे पास वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 पर आवर एंड हेंस ऑन एवरेज 1 फेलियर पर 3 आवर। हर 3 आवर के दरमियान 8 फेलियर जब ऑकर होता है। तो क्वेश्चन ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट द लैम्प लास्ट लॉन्गर देन इट्स मीन लाइफ, कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि जो लैम्प है वो मीन लाइफ से ज़्यादा लास्ट करेगा, चलता रहेगा। तो हम सिंपल सी डी एफ का फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा ओवर बीटा। यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ टाइम परस्पेक्टिव ले रहे हैं, इसलिए इसको 3 से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर आप लैम्डा लेना चाह रहे हैं तो 1/3 लैम्डा जो है वो पर आवर है 1/3। अगर टाइम परस्पेक्टिव में ले रहे हैं तो आप इसको टाइम परस्पेक्टिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नो इशू। तो सिंपल हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है जी, प्रोबेबिलिटी दैट द लैम्प लास्ट बिटवीन 2 to 3 आवर्स। तो अगेन यहाँ पे सी डी एफ का फंक्शन यूज करेंगे फॉर 3 लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन को स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में से माइनस करते हुए हमारे पास आंसर आ जाएगी। मेरे पास दोनों सी डी एफ के फंक्शन है, ऑलरेडी हमने इन डिटेल कवर कर ली है। देन नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट इट लास्ट फॉर एन अदर और गिवन इट्स ऑपरेटिंग फॉर 2.5 और। तो ये मेमोरी लेस का पार्ट आ गया। क्या हमें पता है कि रैंडम वेरिएबल लाइक जो एस है उसकी लाइफ 2.5 और है, बट हमने अदर और लाइक जो नेक्स्ट 1 और है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 सो दैट ई रेज टू पावर -1/3 सिंपल जो हमारे पास वो फंक्शन है ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो लैम्डा जो है वो हमारे पास 1/3 और टी जो है वो 1 और है नेक्स्ट 3.5। तो 2.5 तो है, उससे ग्रेटर है। लाइक ये अगर आप देखें, ये मेरे पास 2.5 है, ये 3.5 है। तो वी नो डैट कि प्रोबेबिलिटी जो है उसकी लाइफ की वो इससे ज़्यादा है। नेक्स्ट 1 और की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 3.5 और तक सस्टेन कर जाएगा बल्ब, तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। ओके, तो एक और एग्जांपल करते हैं लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी की, दैट इज लेट्स से द एच donate the time between the detection of a particle with reader counter. Assume the h has an exponential distribution with mean of 1.4 minutes. So you have to find the probability that the particle is detected in the next 30 seconds. तो सिंपल हम यहाँ पे probability of h less than 0.5 जो निकालनी है, so CDF का फंक्शन यूज करते हुए इसको निकाल लेंगे। इवन दो यू कैन आल्सो यूज द एक्सल, और उसके अंदर आप इस फंक्शन को यूज करेंगे तो आपके पास अगेन सेम आंसर आएगा। सेकंड पार्ट हमारे पास लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी का है, दैट इज नो पार्टिकल हैज बीन डिटेक्टेड इन द लास्ट 3 मिनट, विल द प्रोबेबिलिटी इंक्रीज सिंस इट इज ड्यू। तो लास्ट 3 मिनट्स में कोई लाइक एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 3 के, सो यहाँ पे हमारे पास 0.5 गिवन था, नेक्स्ट 30 सेकेंड लाइक 0.5 मिनट्स, तो दैट इज 3.5। So probability of x less than 3.5 but given that x is greater than 3, तो सिंपल हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द CDF फंक्शन, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो नो द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल बी डिटेक्टेड डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटरवल ऑफ टाइम नॉट इट्स डिटेक्शन हिस्ट्री। ओके, तो हमने एलोन डिस्ट्रीब्यूशन को पहले ही डिस्कस किया था, उसको फर्दर हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं,
जिसके अंदर हमारे पास एलोन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि पहले मैंने बताया, इज क्लोज रिलेटिव टू द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद लोअर वेरिएबिलिटी। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है, हाई होती है, जबकि एलोन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबिलिटी जो है आपकी कम होती है। और ये एक्सपोनेंशियल जो एलोन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आर्थ अराइवल लाइक टेथ अराइवल की बात की जा रही है, जबकि एक्सपोनेंशियल के अंदर वंथ जो फर्स्ट अराइवल होगा उसकी बात की जाती है। और यहाँ पे ई स्टेज जो है उसके लिए इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल टाइम जो है उसको मीन को यहाँ पे बीटा के साथ रिप्रेजेंट किया गया। लाइक जो स्केल पैरामीटर है उसको हम बीटा कह रहे हैं यहाँ पे, और शेप पैरामीटर के अंदर हम इसको टेथ जो है टे स्टेजेस टे के साथ डोनेट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास डेंसिटी फंक्शन है एलोन डिस्ट्रीब्यूशन का। सो अगर यहाँ पे टी की वैल्यू 1 होगी तो वी गेट द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे टी की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगी बीटा -1 h 1 - 1 that is equal to 0 e raised to power minus h over बीटा t की वैल्यू 1 - 1 फैक्टोरियल। तो ये टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी। अब ये बीटा -1 क्या है जी? एक्चुअली दिस इज एक्चुअली लैम्डा इज इक्वल टू 1 over बीटा। तो यू कैन से लैम्डा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, या जो भी आप इसके अंदर टर्म यूज कर रहे हैं, एच यहाँ पे एच के टर्म में लैम्डा एच। तो ये देखें ये -1 और भी अगेन लैम्डा है, एच एज इट इज रहेगा। तो ये अगेन आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन बन गया। अगर टी की वैल्यू 1 हो रही है, देखें ये शेप भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आ रही है, ठीक है। और जितनी ये टी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, देखें जो इसकी ये एपेक्स है इसकी ये आपकी राइट साइड पे मूव करती जा रही है लाइक दिस, देखें। ओके, तो गैमा और एलन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है जी? गैमा डिस्ट्रीब्यूशन में एलन डिस्ट्रीब्यूशन की जनरलाइज फॉर्म है। लाइक गैमा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनरलाइज फॉर्म है एलन डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसके अंदर जो टे प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे टेथ स्टेजेस की बात की गई थी, यहाँ पे इसको अल्फा स्टेजेस के साथ रिप्रेजेंट किया गया। आप इसको टे भी कह सकते हैं, नो इशू। तो यहाँ पे ये जो है इंटीजर नहीं हो रहा, एर्लन के अंदर वो इंटीजर था, जबकि गैमा में ये इंटीजर नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी। तो ये मेरे पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो ये जो मेरे पास टर्म है ये बिल्कुल एर्लन डिस्ट्रीब्यूशन के जो नोमिनेटर की टर्म थी वो एज इट इज है, जबकि इसके डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास गैमा फंक्शन है, जबकि एर्लन के अंदर मेरे पास यहाँ पे टे -1 फैक्टोरियल था। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर इन नेचर था, तो हमने फैक्टोरियल के थ्रू इसको रिजोल्व किया था, डेट इज टे -1 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हम इसको गैमा फंक्शन के थ्रू रिजोल्व करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, डेट इज गैमा फंक्शन ऑफ अल्फा लाइक टे अगर आप कह रहे हैं तो 0 to infinity t raised to power alpha -1 times e raised to power -t dt. So this is called the gamma function, that is actually the generalization of factorial term for integer t is greater than or equal to 0. सो एज द अल्फ़ा इंक्रीज, जैसे जैसे हमारी अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का हेम है वो मूव होता जाएगा राइट साइड पे, जैसा मैंने आपको एडलैंड में एक्सप्लेन किया। एंड द गैमा फैमिली इज द वर्सटाइल कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पोर्ट ऑफ 0 to infinity। तो ये इसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो इंटरवल की वैल्यू है 0 से इन्फिनिटी होती है। एंड गैमा आर यूजफुल इन मॉडलिंग द टास्क टाइम। तो डिफरेंट टास्क टाइम को मॉडल करने के लिए गैमा डिस्ट्रीब्यूशन जो वो यूज की जाती है। अगेन यहाँ पे गैमा और एर्लन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। लाइक एर्लन डिस्ट्रीब्यूशन इज द जनरलाइजेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। एंड द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल द इंटरवल ऑफ द फर्स्ट इवन, जो फर्स्ट इवन ऑर्डर होगा वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मॉडल किया जाएगा। और जब आप आर्थ इवन की बात करेंगे, लाइक सम ऑफ एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं, तो वो आपके पास एर्लन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। और अगर r इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंटीजर, अगर
यहाँ पे जो k है या जो r है वो इंटीजर है, और अगर वो इंटीजर रिक्वायर्ड नहीं है, लाइक वो कंटिन्यूस हो सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी वो ड्रामा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो ये सब जो फैमिलीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की फैमिली से लाइक एर्लोन, ड्रामा, एक्सपोनेंशियल, सब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की फैमिलीज हैं। So the exponential as well as its Erlang and gamma is the generalization and is based on the Poisson process। तो जो हमने Poisson process ड्राइव किया था उसी के ऊपर बेस्ड आ रही है आपकी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एर्लोन डिस्ट्रीब्यूशन, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूंकि हम kth अराइवल लाइक rth अराइवल की या kth अराइवल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन होंगी, किसी बुक में k मिलेगा, किसी में r मिलेगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे इसकी मीन और वेरिएंस जो गैमा और एर्लन डिस्ट्रीब्यूशन है वो r ओवर लैम्डा स्क्वायर होगी, जबकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो 1 ओवर लैम्डा फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ x जो है 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर थी। क्योंकि यहाँ पे हम rth इवन के साथ कंसर्न है, डेफिनेटली यहाँ पे फिर अपर नोमिनेटर में हमारे पास rth टर्म जो है वो ऐड हो जाएगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं गैमा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, इन विच द टाइम टू परवेयर अ माइक्रो अरे स्लाइड फॉर हाई आउटपुट जो है हमारे पास वो पॉइजन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करी विद मीन ऑफ 2 आवर्स पर स्लाइड। So what is the probability that the 10th slide required more than 25 hours? तो हम इस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये पॉइजन प्रोसेस है, तो इसको हम पॉइजन प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम इसको गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। लाइक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करेंगे, तो जो रैंडम वेरिएबल है n, लेट्स से हमने n डोनेट किया, इज द नंबर ऑफ स्लाइड मेड इन द 10th और जो 10th और के दरमियान नंबर ऑफ स्लाइड्स आपकी बन रही है, and the time until the 10th slide are made exceed 25 hours if and only if the number of slide made in 25 hours is less than or equal to 9। तो probability of x जो greater than है 25 जो आपने find out करनी is actually equal to probability of nth number of slides is less than or equal to 9। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी जो टर्म है वो यहाँ पे 2 आवर्स पर स्लाइड दी हुई है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज इन लैम्डा लाइट स्लाइड्स इन 25 आवर्स। लाइट ये जो 1/2 जो है मेरे पास ये आवर्स पर स्लाइड है, इसको हमने स्लाइड्स पर और कर दिया, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द लैम्डा। और ये जो है मेरे पास टाइम 25 और ये 25 ही रहेगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया 12.5 स्लाइड इन 25 आवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है जो हमने प्रीवियसली ड्राइव भी किया था, e और k जो है वो 0 से लेकर 9 तक हमने इसको जाना है, और e रेज टू पावर माइनस 12.5 टाइम्स 12.5 रेज टू पावर k, और ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि आप एक्सेल के थ्रू इस फंक्शन के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोर ओवर अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स पे देखें जो हमने फंक्शन ड्राइव किया था लाइक गैमा और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पे हमारा जो 9th है, क्योंकि हम इंटरवल की बात कर रहे हैं 0 to t, एक्सपोनेंशियल गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है 0 से इन्फिनिटी, तो हम कम्युलेटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करेंगे वो लेस देन 10 जो है लाइक 9t कैलकुलेट करेंगे, सो दैट कि हम इस पर्टिकुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकें। फर्दर आप रेफरेंस जो है स्लाइड से देख सकते हैं। ओके, सो सेम प्रोसीजर जो है हम गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी हमारे पास फंक्शन है दैट इज 1 माइनस पी एच रेज टू पावर लेस देन इक्वल टू 25। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच ग्रेटर देन 25 निकालना है, तो हम बिलो टी निकाल के टोटल एरिया जो है गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का 1 होता है, 1 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेम। तो ये मेरे पास गैमा फंक्शन है जो कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो सब हमारे इस गैमा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो हमने यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये तो ये बीटा से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, एक्चुअली ये बीटा जो है ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। और अगर आप टाइम पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं तो बीटा ले लें, और अगर आप रेट पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं तो फिर आप लैम्डा यूज कर लें। और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस आपको मिलेंगी, तो डोंट वरी, किसी बुक में आपको गैमा और बीटा भी मिल सकता है फॉर गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो नेक्स्ट हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करनी है।
तो वो बिल्कुल सिंपल हमारे पास ये फार्मूला है जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। मोर ओवर आप गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सेट्रा ये फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ द फेलियर और द हैजर्ड रेट। लाइक हमने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं वो डिस्ट्रीब्यूशंस हमारी यूज़ नहीं की जा सकती इन पर्टिकुलर एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार है, उसके फ्रंट जो 2 टायर्स हैं वो हमारे ब्लास्ट कर जाते हैं, तो हम 8 टायर जो है वो न्यू उसमें ऐड करते हैं और 8 टायर जो है वो पार्शली यूज़ करते हैं। तो जो हमने टायर न्यू ऐड किया है उसकी फेलियर के चांसेस कम होंगे एज कम्पेयर टू द दैट वन जो हमने पार्शली यूज टायर ऐड किया है। सो दैट हमारा जो फेलियर रेट है वो इंक्रीजिंग फेलियर रेट है ड्यू टू दिस वन, लाइक पार्शली यूज टायर। और आप ये भी कह सकते हैं कि लाइक जो टाइम इलैप्स है, आप किसी कॉल सेंटर में टेलीफोन करते हैं और आपका जो डिले है, लाइक आपकी कॉल मिलने से पहले जो वेटिंग कराई जा रही है, वो इस चीज़ को स्टैंड कर रहा है कि आपकी उतने कम चांसेस है कि आपके जो कंसर्न पर्सन है उससे बात करवाई जाएगी, लाइक कॉल बैक जो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फेलियर रेट है वो डिक्रीजिंग फेलियर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसको मॉडल करें तो इस तरह से होगा, लाइक जो एच मेरे पास रैंडम वेरिएबल है, that is actually representing the time period of the life of the component or the interval time. So let the f be the CDF of h and let f be its density. तो यहाँ पे ये f जो है मेरा डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और CDF जो है वो उसका लाइक जो कैपिटल f है वो CDF कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। So we can say that the probability of h run out in the interval is t, t plus gamma. Given that h has lasted t time unit so far, यहाँ पे अगेन हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आ गया। फॉर एग्जांपल हम क्या कह रहे हैं कि ये मेरे पास जो टाइम इंटरवल है टी प्लस डेल्टा, हमें पता है कि जो टाइम जो है हमारे प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो टी से ज़्यादा है, दैट इज एच रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन टी, बट जो उसकी लाइफ है वो इस इंटरवल में इस रेंज में लाई कर रही है, दैट इज एच रैंडम वेरिएबल इज लेस देन इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मुताबिक हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लाइक एच रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन टी, also it is less than or equal to t plus delta over probability of x is greater than equal to t। तो ये जो एफ टी है ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे चल के बनाएंगे ये उसका फंक्शन होगा और साथ में डेल्टा आ जाएगा। और सेम यहाँ पे मेरे पास ये सी डी एफ का फंक्शन है और ये 1 में से इसको माइनस करेंगे। सो ये जो डेल्टा है इस बेसिकली एक्चुअली बिकम स्मॉल एज द अप्रोक्सीमेशन बिकम इजेड। सो फेलियर रेट या हैजर्ड रेट का फंक्शन क्या होगा, फिर वो हमारे पास ये बन जाएगा, दैट इज एच टी इज इक्वल टू एफ टी ओवर 1 माइनस एफ टी। तो ये डेल्टा जो है अप्रोचेज टू स्मॉल है, सो ये आपका फिर इधर से निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हैजर्ड या फेलियर रेट का फंक्शन बन जाएगा, जो कि नॉर्मली रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है आपके प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी के अंदर। सो अगर हम इसको इंटरप्रेट करें, लाइक एच टी जो है वो इंक्रीजिंग होगा इन टाइम इफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो एफ है वो इंक्रीजिंग आई एफ आर इंक्रीजिंग फेलियर रेट होगा, और एच टी जो है वो डिक्रीज विद टाइम होगा अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो डिक्रीज इन फेलियर रेट डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। और मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर नेदर आई एफ आर और डी एफ आर। तो नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है या तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड दे रही होती है या वो डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा होता है। दोनों जो ट्रेंड है वो डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखने में नज़र नहीं आते। इस टाइप की जो पर्टिकुलर शेप होती है डिस्ट्रीब्यूशन की वो बाथ टब शेप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो कि फेलियर रेट को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसको हम बाथ कर्व के साथ डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देखें कि ये जो मेरी कर्व है ये बाथ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग की थ्योरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ये क्या है, डिक्रीजिंग। अगर मेरे पास न्यू प्रोडक्ट है तो उसका फेलियर रेट के डिक्रीज होने के चांसेस कम है और विद सम टाइम वो रेट जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा।
फेलियर रेट, और एट सम पर्टिकुलर टाइम वो रेट इंक्रीज कर जाएगा, उसके प्रोडक्ट के फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो ये पर्टिकुलर जो मॉडल है आपका IFR और DFR डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटिटीज है, इन पर्टिकुलर इंटरवल में आप उनको यूज कर सकते हैं, लाइक टाइम बिटवीन द बस अराइवल्स, टाइम बिटवीन द मशीन ब्रेकडाउन्स, और टाइम बिटवीन द अर्थक्वेक, and the time on hold waiting for technical support at the call center। तो अब हम जिस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने जा रहे हैं दैट इज द वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपकी इसी हैजर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे वेबल से पहले, लाइक फेलियर और हैजर्ड रेट का, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत यूजफुल है उसकी नॉलेज। हाउ, जो मेरी कंपोनेंट की लाइफ टाइम है ऑफ्टन मॉडल विद द वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक जो आपके मैकेनिकल कंपोनेंट है या कंपोनेंट्स हैं। सो कंसीडर द लाइफ ऑफ कंपोनेंट दैट इटसेल्फ मेड अप ऑफ एन सब कंपोनेंट, लाइक अगर मेरे पास कंपोनेंट्स जो है वो सीरीज में लाइट आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, मेरे फेलियर रेट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एक फेल हो रहा तो डेफिनेटली रेस्ट भी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे सीरीज की सूरत में फेलियर रेट के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि पैरेलल के प्रोसेसेस के अंदर मेरे पास फेलियर रेट के चांसेस कम है। लाइक इस प्रोडक्ट की लाइफ मैक्सिमम हो रही, इस प्रोडक्ट की लाइफ मिनिमम हो रही, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यू कैन से अकॉर्डिंग टू द वेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो रैंडम वेरिएबल है जो IID डिस्ट्रीब्यूटेड है, n इज लार्ज, लाइक जो n नंबर है वो लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपकी वेबल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके दो पैरामीटर हैं, शेप पैरामीटर दैट इज अल्फा एंड स्केल पैरामीटर दैट इज बीटा। और जो इसकी डेंसिटी है वो सिमेट्रिक होती जाएगी जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देखें ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है आपकी। तो ये मेरे पास इसका डेंसिटी फंक्शन है, दैट इज अल्फा बीटा रेज टू पावर माइनस अल्फा एच अल्फा माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एच ओवर बीटा अल्फा। और ये मेरे पास कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन है, और इसी तरह यहाँ पे मीन और वेरिएंस की वैल्यूज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द फेलियर रेट, जो मेरा हेजर्ड रेट था HT जो हमने ड्राइव किया था प्रीवियसली, दैट इज अल्फा बीटा रेज टू पावर माइनस अल्फा टाइम्स t रेज टू पावर अल्फा माइनस 1। सो इफ द वेबल डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, देन हमारा जो रेट हो रहा है वेबल डिस्ट्रीब्यूशन में वो इंक्रीज इन फेलियर रेट हो रहा है, अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो रही, ग्रेटर देन 1 हो रही सॉरी, और अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो इट मीन वो डिक्रीज इन फेलियर रेट है। और अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अगेन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। हाउ, ये देखें यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज बीटा माइनस 1 एच 1 माइनस 1 that tends to 0 e raised to power minus h over beta raised to power 1। तो यहाँ पे आप ये देखें बीटा रेज टू पावर माइनस 1 इज 1 ओवर बीटा, e रेज टू पावर माइनस 1 ओवर बीटा h। सो ये क्या है, लैम्डा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा h। तो ये अगेन आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में कर्व दिखाई थी जिसमें वैल्यू शो की थी और जो कर्व बनी हुई थी। तो आप नोट करें कि जो मैंने आपको वेबल गैमा और एलन के बारे में बताया, जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी 1 होगी तो क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी अगेन वेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है। ओके, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं। द टाइम टू फेलियर इन और ऑफ अ बेरिंग in a mechanical shaft is modeled as a Weibull random variable with alpha and beta ors, जो उसके शेप और स्केल पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी दैट द बेरिंग विल लास्ट एट लीस्ट 6000 आवर्स। तो ये एक्स रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन 6000 आवर्स होना चाहिए, सो दैट 1 माइनस डेंसिटी फंक्शन जो है CDF ऑफ 6000, और ये मेरे पास वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF फंक्शन है। जब आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज 1 माइनस 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस h ओवर बीटा रेज टू पावर अल्फा। तो ये माइनस 1 ये 1
+1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये टर्म आ जाएगी ई रेज टू पावर माइनस एच क्या है हमारे पास यहाँ पे लाइक यहाँ पे एच है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में उसको अल्फ़ा के साथ और बीटा के साथ यहाँ पे यूज़ किया हुआ, तो बीटा हमारे पास 5000 है, अल्फ़ा जो है वो हमारे पास ये अल्फ़ा 0.5 है, और एच जो है सॉरी वो हमारे पास 6000 है। दिस इज नॉट द एच, दिस इज एक्चुअली द अल्फ़ा। सो एच जो है वो ये 6000 है, दैट इज शोइन हेयर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 33.4% ऑफ ऑल बेरिंग लास्ट और एट लीस्ट 6000 आवर्स। और आप एक्सेल के अंदर इस फंक्शन के थ्रू भी इसको मॉडल करके इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। और ये कुछ पर्टिकुलर रेफरेंसेस हैं फर्दर आपकी स्टडी के लिए, आप इनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 3 पार्ट्स ऑफ वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिटेल सिलेक्टिंग इनपुट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर किया है, जिसके अंदर हमने स्टार्ट में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा है, और उसके साथ साथ अदर जो उनसे रेलेवेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमने कवर किया है। थैंक यू।